नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर डिटेल प्लस बी टीजीटी मैथ्स के सिलेबस को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अपने ओडीई की सीरीज को शुरू किया है, जिसमें आज का लेक्चर नंबर 4 है। कुल मिला के 4 लेक्चर और बचे होंगे, ओडीई समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग पीडी को पढ़ेंगे। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत आसान होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग। एलडी होती क्या है। तो कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चे, और किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्म में है जहां पर p और q जो होगा वो किसका फंक्शन होगा बच्चे, एक्स वाई का, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कहीं लिखा हुआ मिल जाए प्लस p इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर p और q क्या है, वो फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है भाई साहब। x का कुछ भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, कुछ भी हो x का फंक्शन हो, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जब भी ऐसा आपको इक्वेशन देखेगा तो सबसे पहले आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। जो आई एफ होता है ई के पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि पी किसका फंक्शन बच्चे, एक्स का। तो आप सबसे पहले आई एफ निकालेंगे। जैसे आपने आई एफ निकाला मेरे लाल, आपका काम हो जाएगा तुरंत। तुरंत आप क्या करोगे बच्चे, सोल्यूशन, तुरंत चलोगे सोल्यूशन पे। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है जीएस होता है, क्या, जनरल सोल्यूशन जीएस वो होता है बच्चे y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, q इंटू आई एफ, ठीक है, प्लस सी। प्लस क्या होगा बच्चे, सी। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे। इसका दूसरा फॉर्म, सेकंड फॉर्म में क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई हो, ठीक है, प्लस पी वन इंटू एक्स हो इज इक्वल टू की वन हो। अब यहाँ पे बातें पलट गई, वहाँ डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई है। तो जो पी वन और क्यू वन होगा बच्चे, वो क्या होगा, वो फंक्शन होगा किसका, वाई का। वहाँ पे किसका फंक्शन था बच्चे, एक्स का। यहाँ पे किसका फंक्शन होगा बच्चे, वाई का फंक्शन होगा। तो सबसे पहले इसमें भी आई एफ निकालोगे। तो इसका जो आई एफ होगा ई के पावर पी वन डी वाई, क्योंकि पी वन अब किसका फंक्शन भाई, वाई का है, तो पी वन डी वाई। और जो इसका जनरल सोल्यूशन होगा जीएस होगा, वो क्या होगा बच्चे, अब होगा एक्स इंटू आई एफ, ठीक है, एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, क्यू वन इंटू आई एफ, ठीक। और यहाँ क्या होगा बच्चे, यहाँ होगा डी वाई प्लस सी। प्लस कितना होगा बच्चे, सी होगा। यहाँ पे dx भूल गया था क्या मैं, यहाँ पे dx होगा बच्चे, dx प्लस सी। तो आपको दोनों फॉर्म दिख गया। अगर dy बाई dx होगा तो इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग लीनियर इन y। किसमें लीनियर है ये है सर लीनियर इन y, ठीक। और ये किसमें लीनियर है बच्चे, ये है लीनियर इन x। ये वाला जो फॉर्म है वो किसमें है, लीनियर इन x, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log x। तो सबसे पहले अपने फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अपने फॉर्म में चेंज करने के लिए डी बाई डी एक्स के साथ कोई रहता नहीं है, तो भाई डी बाई डी एक्स के साथ जो भी है उसको डिवाइड करा दो, तो होगा प्लस, यहाँ हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा बच्चे लॉग एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू 2/x, और लॉग से लॉग क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसे कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ, कंपेयर करिए। किस से फॉर्म से करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इजक्वल टू क्यू, जहाँ पर पी और क्यू किसके फंक्शन होते हैं बच्चे, एक्स के। तो अगर पी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/x लॉग एक्स, बोलो भाई साहब। और क्यू बच्चे कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 2/x। क्लियर है। अब आपको आई एफ निकालना है। तो आई एफ क्या होता है सर, आपने बताया ई के पावर पी डी एक्स। तो यहाँ पर p की वैल्यू है ई के पावर, p की वैल्यू हमारे पास 1/x log x, और यहाँ हो जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, आप log x को t मान लोगे तो 1/x dx बराबर dt हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, तो log x को आप t मान लो। जैसे t मानोगे तो 1/x dx बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, dt हो जाएगा। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अगर मैंने log x को t माना तो हो जाएगा e के पावर 1/t, भाई
बोलो, log x को अगर आप t मानोगे तो e के पावर क्या हो जाएगा 1/t, और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e के पावर log t। t की वैल्यू यहाँ रख दो तो हो जाएगा e के पावर log, और log x हो जाएगा जी सर। e और log आपस में रेसिप्रोकल होते हैं जी सर, तो इसका जो होगा वो हो जाएगा log x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो i बराबर हमारे पास जो if आया, i इंटू एफ आया, वो क्या बच्चे आया, वो आया बच्चे log x। कोई दिक्कत नहीं सर। हैंस इसका जो gs होता है, हैंस इसका जनरल सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है बच्चे, वो होता है y इंटू आई एफ, ठीक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स, और प्लस कितना होगा बच्चे, प्लस सी। तो बस वैल्यू पुट कर दो, आपका काम हो गया। तो वैल्यू पुट करोगे तो होगा y इंटू आई एफ कितना आया, तो log x आया, log x इज इक्वल टू q आया बच्चे 2/x, ठीक है, और आई एफ log x, और यहाँ हो जाएगा dx प्लस हो जाएगा बच्चे c। फिर यहाँ पे log x को t मान लो, तो log x से t मानोगे तो 1/x, 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/x dx बराबर dt हो जाएगा, तो होगा log t। भाई log x को t माना है तो आएगा t का इंटीग्रेशन करोगे टी स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस हो जाएगा c, और यहाँ होगा y log x। t की वैल्यू रख दो, t बराबर आपने log x माना था, तो होगा y बराबर log x इज इक्वल टू 2 log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसिल, और ओवरऑल जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा y log x इज इक्वल टू log x का स्क्वायर प्लस सी। यही हमारा हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। बहुत आसान है, कुछ है नहीं, इसमें कई क्वेश्चन लगाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा क्या होगा बच्चे, सोल्यूशन होगा। आगे बढ़े जैसे क्वेश्चन नंबर 2। फिर से सर क्या आपने फॉर्म में, नहीं सर, तो इसको फॉर्म में चेंज करो, तो होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसको प्लस कॉस क्यू एक्स से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ होगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस क्यू एक्स। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से थोड़ा लिख लिया जाए तो होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई, यहाँ होगा बच्चे सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन अपन कॉस होगा 10x, और cos स्क्वायर एक्स बचेगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हमारे उस फॉर्म में हो गया, जी सर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू, यानी भी फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। तो पी बराबर क्या हुआ हमारे पास, यहाँ आ गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और क्यू हमारे पास आ गया बच्चे टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर। तो आई एफ निकालते हैं सर, तो आई एफ क्या होता है सर, इसका बता दो। तो ई के पावर, सॉरी, यहाँ आई एफ होगा ई के पावर इंटीग्रेशन पी यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ई के पावर 10x होता है कि नहीं होता है, हाँ सर, सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा, तो ई के पावर 10x आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे भैया, जनरल सोल्यूशन जीएस। तो जीएस क्या होता है बच्चे, वाई इंटू आई एफ, तो आई एफ कितना है, ई के पावर 10x बराबर इंटीग्रेशन क्यू है हमारे पास 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू आई एफ कितना हमारे पास, ई के पावर 10x, और यहाँ हो जाएगा बच्चे डी एक्स प्लस सी। फिर यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 10x को t मान लेंगे, तो लेट 10x बराबर t, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो वैल्यू रखो, जैसे यहाँ पे वैल्यू रखोगे, मैं इधर लिख देता हूँ बच्चे, जैसे यहाँ वैल्यू रखेंगे बच्चे तो होगा वाई ई के पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, भाई आपने 10x को t में आना है तो होगा t, ये तो dx में बदल गया dt में, तो हो जाएगा कितना t e के पावर t, तो हो जाएगा कितना t e के पावर t प्लस c। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दो, लगा सकते हैं, तो होगा t e के पावर t, और फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस t1 हो जाएगा, एक पावर t का इंटीग्रेशन एक पावर t हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा, तो यह आया y e के पावर कितना 10x। आशा करते हैं आपको ये बात तो पता होगी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, टी की वैल्यू रख दोगे तो आपका सोल्यूशन आ गया। तो 10x ई के पावर 10x माइनस ई के पावर 10x और प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, यही हमारा ओवरऑल ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें कुछ करना रहता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
फिर देखो डी वाई डी एक्स बराबर ये ऑलरेडी उस फॉर्म में चेंज है, यानी आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है p है और q कितना है 1 है, तो हियर p बराबर कितना हो गया 1 माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और q कितना हो गया बच्चे, q हो गया हमारे पास 1। क्लियर है। तो सबसे पहले if निकालोगे मेरे लाल, तो if जो होगा इसका कितना होगा e के पावर p dx, बोलो भाई यस सर, तो होगा e के पावर p का मतलब 1 बाई टू एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dx, इसको तोड़ लो तो e के पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स, बोलो भाई होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, होना भी नहीं चाहिए। ठीक, अब चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लो जरा ध्यान से, तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e के पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ठीक है, तो ओवरऑल आएगा माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है, और क्या है माइनस टू ऑफ एक्स का करोगे तो माइनस टू बाई एक्स का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा कितना, टू बाहर आएगा, ये हो जाएगा कितना log x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो इसको तोड़ लो तो e के पावर माइनस वन बाई एक्स मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू ई के पावर माइनस टू लॉग एक्स लिख सकता हूँ नहीं, हाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में है तो पावर में बढ़ सकता है, जैसे बढ़ेगा तो होगा e के पावर माइनस वन बाई एक्स, और इसको लिख सकते हैं e के पावर लॉग एक्स के पावर माइनस टू, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, माइनस टू उधर चला जाएगा, तो ओवरऑल ई और लॉग रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये आया एक्स पावर माइनस टू ई के पावर वन बाई एक्स, यानी वन बाई एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस वन बाई एक्स, ये हमारा क्या आया बच्चे, ये हमारा आया है आई एफ, और जैसे आई एफ आया आपका काम क्या हो जाता है आसान। आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है जी एस, जी एस क्या होता है भाई, वाई इंटू आई एफ इजक्वल टू क्यू इंटू आई एफ प्लस सी, ये हमारा होगा इसका जनरल सोल्यूशन, तो होगा y इंटू आई एफ कितना है 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस वन बाई एक्स, ठीक, और इज इक्वल टू क्यू, क्यू हमारे पास है 1 तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 1 छोड़ दो तो होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, और प्लस डी एक्स प्लस सी, इसका सोल्यूशन आप करना है, कुछ नहीं करिए, माइनस वन बाई एक्स को आप टी मान लो, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है, जैसे ही आएगा तो ये आया y इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस वन बाई एक्स, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा कितना ई के पावर माइनस टी, ई के पावर टी केवल बचा यहाँ पे ई के पावर टी बचेगा, क्योंकि आपने माइनस वन बाई एक्स को माना, तो ई के पावर टी और प्लस सी, ई के पावर टी का ई के पावर टी ही होगा, तो होगा वाई वन बाई एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस वन बाई एक्स बराबर इंटीग्रेशन, तो इसका ई की पावर टी ही होगा, तो यहाँ कितना है बराबर e के पावर t की वैल्यू रख देंगे, t बराबर कितना है आपका बच्चे, तो t बराबर माना है सर माइनस वन बाई एक्स, तो हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स और प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन। आशा करते हैं आपको बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, आनी भी चाहिए, ठीक, बहुत आसान है ये, चलो क्लियर है बच्चे, हाँ सर क्लियर है, ठीक, ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। ठीक है आगे बढ़ें, यस सर आगे बढ़िए, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है x प्लस टू वाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से यहाँ पे अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँगा, ध्यान देना, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ तो यहाँ होगा वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई क्यू, क्या हमें कोई कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट मिल रहा है, नहीं सर नहीं मिल रहा है, तो बस पलट दो, क्योंकि दूसरा फॉर्म भी मैंने सिखाया है, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, और बराबर हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई क्यू अपॉन कितना बच्चे वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा एक्स अपॉन वाई प्लस टू वाई का स्क्वायर, क्लियर है। अब इधर लेते आओ तो होगा डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक, माइनस एक्स अपॉन वाई, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे टू वाई का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये आया। अब ध्यान से देने वाली बात यह है कि यहाँ से पी वन निकाल लीजिए, तो पी वन जो होगा वो क्या होगा, अब पी वन किस फॉर्म में होगा भाई, तो पी वन हमारा, क्योंकि एक बार इसका फॉर्म भी लिख देता हूँ एक बार, तो हमें पता है इसका फॉर्म जो होता है डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक, प्लस पी वन इंटू यहाँ पर होगा एक्स इज इक्वल टू क्यू वन, जहाँ पर पी वन और क्यू वन क्या होते हैं बच्चे, वो फंक्शन ऑफ वाई होता है, तो यहाँ पे देखो पी वन यहाँ क्या होगा वन अपॉन वाई होगा, एक्स तो बाहर है, और क्यू वन क्या होगा टू वाई स्क्वायर होगा, तो बस निकाल लो, तो यहाँ से पी वन जो आएगा बच्चे वो आएगा माइनस वन अपॉन वाई,
और जो Q1 आएगा वो आएगा 2y²। तो IF निकालने भाई, तो यहाँ पर IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बच्चे, e के पावर P1 dy। तो यहाँ होगा e के पावर इंटीग्रेशन -1/y dy। -1/y करोगे तो होगा e के पावर -log y। बोलो भाई साहब। जी सर। पावर को उधर लेते जाओ तो होगा e के पावर log y के पावर -1। log और e रेसिप्रोकल होते हैं तो यहाँ आएगा y के पावर -1। यानी जो IF आया बच्चे, जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया IF आया, वो कितना है बच्चे, वो आया y के पावर -1, दैट इज 1/y। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, तो इसका जो GS होता है वो y की जगह केवल x हो जाएगा। तो x इंटू IF कितना लाया आपने, y की पावर -1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। तो q कितना है 2y², तो होगा 2y², और फिर होगा y की पावर -1 dy, और प्लस कितना होता है बच्चे c। यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 2y dy प्लस c। इसका करोगे तो बचेगा y², तो होगा x y की पावर -1 इज इक्वल टू y² प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ओवरऑल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि x इंटू वाई पावर -1 इज इक्वल टू y² प्लस c। ये हमारा सोल्यूशन होगा। आगे बढ़े। जी सर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला, आप अगर dy बाई डी में कन्वर्ट करोगे तो क्या कोई फायदा हो रहा है, नहीं सर, कोई फायदा नहीं हो। तो यहाँ भी dx अपॉन dy में करिए। तो अगर मैं यहाँ पे dx अपॉन dy में करूँगा बच्चे, ध्यान से देखो, dx अपॉन dy में करूँगा तो यहाँ आएगा x 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ई के पावर tan इनवर्स y, और होगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे x दिख रहा है, जी सर दिख रहा है, और अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसको इधर लाओ, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन dy, ठीक है, माइनस ऑफ x 1 प्लस वाई का स्क्वायर बराबर माइनस ई के पावर -tan इनवर्स y और 1 प्लस वाई का स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, तो ये तब्दील हो गया। ठीक है, किसमें, लीनियर इन x में। तो यहाँ पर P1 कितना होगा, तो P1 यहाँ होगा -1/1 प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, P1 है। और Q1 जो होगा वो कितना है बच्चे, माइनस ई के पावर -tan इनवर्स y, और यहाँ हो जाएगा बच्चे 1 प्लस वाई का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, आपको IF निकाल लेना है। तो ये तो अब आसान हो गया। तो IF होगा e के पावर -1 प्लस 1 का y², ठीक है, और dy यहाँ पर हो जाएगा e के पावर -tan इनवर्स y हो जाएगा। तो IF हमारा निकल गया। तो सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, जनरल सोल्यूशन GS। तो GS जो होगा वो कितना होगा, वो होता है x इंटू IF। तो IF आया e के पावर -tan इनवर्स y, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ई के पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, और क्या है बच्चे, और ई के पावर -tan इनवर्स y। ठीक, ये है, और ये dy। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये माइनस नहीं है। इसको हटा लोगे, ई के पावर tan इनवर्स होगा केवल, तो यहाँ से भी माइनस हटा, ये हटा, ठीक, ये हटा, ठीक, बाकी सब सही है। तो यहाँ से भी ये माइनस हट जाएगा। ठीक, जैसे हटेगा ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आपको साफ साफ दिख रहा है। तो बच्चा -1/y², और यहाँ हो जाएगा प्लस c। तो यहाँ पर आ जाता हूँ, तो होगा x इंटू ई के पावर -tan इनवर्स y, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक है, 1/y² का इंटीग्रेशन करोगे तो होगा tan इनवर्स y और प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है, इससे आसान चैप्टर नहीं होता डिफरेंशियल इक्वेशन, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं। चलो, क्लियर है बच्चे, हाँ सर क्लियर है। अब आते हैं अगला, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। तो हमारा जो कोई भी अगर इक्वेशन किस फॉर्म में बच्चे, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पर पी और क्यू जो होंगे वो क्या होंगे बच्चे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। किसका फंक्शन होगा बच्चे, फंक्शन ऑफ वाई होगा, एक्स वाई नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स होगा, सॉरी, फंक्शन ऑफ एक्स होगा, याद रखेंगे। तो अगर इस फॉर्म में आपको दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल मानना लेट एफ ऑफ वाई बराबर वी। जैसे आप मानोगे आपका काम हो जाना है। आप क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करोगे तो होगा एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, डी वी बाई डी एक्स। और जैसे ही इसको पुट करोगे इक्वेशन 1 में तो आप देखो क्या बदला,
तो ये हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस पी इंटू वी बराबर क्यू। और आप ये ध्यान से देखो किस, ये लीनियर इक्वेशन बन चुका है। ये कौन सा बच्चे, ये है लीनियर इन वी। किस में है, लीनियर इन वी के फॉर्म में है, लीनियर इन वी। तो जैसे लीनियर इन वी में होगा तो इसका जनरल सोल्यूशन आपको पता है, जीएस क्या हो जाएगा भाई, वी इंटू आई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे डी वी प्लस सी। तो ये हो गया सोल्यूशन। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस खोजना है, देखना है और आगे बढ़ जाना है, बाकी काम आपको बता दिया गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10x cos y dy sin y प्लस e की पावर x sin x dx। तो सबसे पहले dy बाई dx में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चे 10x cos y, ठीक, dy इज इक्वल टू माइनस sin y प्लस e की पावर sin x, ठीक है बच्चे, dx। तो यहाँ से dy बाई dx जो आएगा वो आएगा dy बाई dx बराबर आएगा माइनस sin y अपॉन 10x cos y, होगा बच्चे, आंसर होगा, ठीक, और इज इक्वल टू माइनस ई की पावर साइन x, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा 10x और cos y, ठीक, आंसर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, हमें बनाना किस फॉर्म में है, देख सबसे पहले देखना है क्या इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में सर, तो एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है, और इनटू क्या होना चाहिए हमारा, p, आप होना चाहिए p बराबर कितना होना चाहिए, q, ठीक, ये इस फॉर्म में। अब देखो ध्यान से, यानी कि f ऑफ y और इनटू p, तो मैंने क्या किया, ये जो cos y है इससे मल्टीप्लाई कराया इधर, तो होगा cos y डी बाई बाई डी एक्स ना बराबर, और इसको इधर लाया मैं तो हो जाएगा प्लस साइन y अपॉन 10x, ठीक, और क्या हो जाएगा बच्चे, और यहाँ से हो जाएगा, कुछ बच रहा है क्या, नहीं सर, बराबर हो जाएगा हमारे पर e के पावर साइन x निगेटिव में, और cos y को उधर ले गया था अपॉन 10x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ध्यान से देखो, f ऑफ y साइन y है, और f डैश y कितना बच्चे, जैसे ही f ऑफ y का f डैश करोगे तो cos y आएगा, तो उस फॉर्म में आपको साफ साफ दिख रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो आपको क्या लेना है, लेट f ऑफ y बराबर v, यानी साइन y इज इक्वल टू कितना मानोगे बच्चे, v। तो यहाँ से हो जाएगा cos y और dy बाई डी एक्स बराबर dv बाई डी एक्स। अब उठा के बस सारी वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। जैसे पुट करोगे तो cos बाई डी बाई डी एक्स जगह आप रख सकते हो बच्चे dv बाई डी एक्स ना, प्लस साइन y को आपने v माना है, अपॉन कितना हो जाएगा 10x, और बराबर हो जाएगा ई माइनस ई की पावर साइन एक्स, और अपॉन कितना 10x। कोई दिक्कत नहीं सर, ये बन गया आपकी इसमें लीनियर इन वी, लीनियर इन वी में ये तब्दील हो गया है। तो जैसे ही लीनियर इन वी में तब्दील हुआ तो आपका अगला काम स्टार्ट कर देना है। अगला क्या काम करोगे बच्चे, अगला काम क्या करेंगे, तो आपको मान लेना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आई एफ निकालना है। तो आई एफ क्या होता है बच्चे, ई के पावर, ठीक है, यहाँ पे देखो पी की वैल्यू कितनी है 1/10x, तो 1/10x मतलब cot x, तो cot x dx, cot x का इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर log mod sin x, और log और ई रेसिप्रोकल होते हैं तो बचेगा केवल यहाँ पे कितना sin x, तो आई एफ आया sin x। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा जीएस होगा वो क्या होता है बच्चे, v इंटू आई एफ, तो v इंटू आई एफ का मतलब v इंटू साइन एक्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे होगा बच्चे v इंटू साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन q, q की वैल्यू है e के पावर साइन एक्स अपॉन 10x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस e के पावर साइन एक्स अपॉन 10x, ठीक, और कितना हो जाएगा इंटू, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज साइन एक्स, प्लस कितना हो जाएगा बच्चे, प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी। अब आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है, कैसे करेंगे, तो आपको देखिए ध्यान से, इसको मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, ठीक, साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, तो यहाँ से आएगा v इंटू साइन एक्स बराबर, इसको मैं साइन अपॉन कॉस लिखूंगा तो अगर माइनस ई की पावर साइन एक्स, तो एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर कॉस एक्स, क्लियर बच्चे, और प्लस हो जाएगा सी। आपको बस साइन एक्स बराबर टी मान लो और आपका सोल्यूशन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और मैं पूरा कर देता हूँ, एक मिनट, तो मैंने मान लिया साइन एक्स बराबर टी, तो हो जाएगा कितना, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो ये जो आ जाएगा
यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ई के पावर टी, ठीक है, बराबर वी साइन एक्स, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा बच्चे सी, टी की वैल्यू रख दोगे, ई के बाद टी का इंटीग्रेशन को टी का तो होगा वी साइन एक्स, ठीक है, माइनस ई के पावर साइन एक्स और हो जाएगा प्लस सी। अब आप वी की वैल्यू रख लो, वी बराबर आपने माना था कितना, यहाँ से देखो साइन वाई, तो इसका जो ओवरऑल सोल्यूशन आएगा होगा साइन वाई इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ई के पावर साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बर्नौली इक्वेशन। ये बहुत आसान होता है। क्या कहती है बर्नौली इक्वेशन? अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में डी वाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू वाई के पावर एन, जहाँ पर एन इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इसे बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। और बर्नौली इक्वेशन को भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, किसमें बच्चे कर सकते हैं हम लोग, एल में, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे, ध्यान से देखो, बर्नौली इक्वेशन में मैंने वन अपॉन वाई एन का सबसे पहले आपको डिवाइड करोगे तो होगा वन अपॉन वाई एन डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखेंगे, प्लस यहाँ हो जाएगा p, यहाँ हो जाएगा वन अपॉन वाई के पावर n माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, q हो जाएगा। हो जाएगा जी सर, हो जाएगा, क्योंकि y से y कटेगा तो n माइनस वन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ले लेना लेट वन अपॉन वाई की पावर n माइनस वन बराबर v। जैसे इसको v मानोगे तो अब आपको इसको क्या करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। जैसे ही x के रिस्पेक्ट करेंगे तो y की पावर n माइनस वन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो जैसे इसको रिस्पेक्ट करोगे तो बचेगा ये, क्या बचेगा बच्चे, ये। और जैसे ये बचेगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, कुछ यहाँ पे कांस्टेंट का टर्म आएगा, ठीक है, और प्लस p होगा, इसको आपने v माना था, बराबर कितना हो जाएगा q। तो ये बदल जाएगा किसमें बच्चे, लीनियर इन v में। किसमें बदल जाएगा बच्चे, लीनियर इन v में। और जैसे लीनियर इन v में बना, जैसे अभी पहले बना था, तो आप तुरंत क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, फटाक से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, अपना काम तमाम कर लो, ठीक है। चलो देखते हैं इस पे क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं बर्नौली बनता है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ एक्स से डिवाइड करूंगा तो वाई स्क्वायर इजकल टू वाई अपॉन एक्स। फिर मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस वाई अपॉन एक्स इजकल टू वाई स्क्वायर कर सकता हूँ। अब आप देखो ये बर्नौली बन गया है, क्यों, बर्नौली का जो फॉर्म होता है वो यही तो होता है। ध्यान से देखो, क्या, डी वाई डी एक्स, पी फंक्शन ऑफ एक्स होता है, क्यू भी फंक्शन ऑफ एक्स होता है, वाई इजकल टू वाई पावर एन। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ क्या है y, और वन बाई माइनस वन बाई एक्स क्या है, p है, यानी फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ क्या है q वाई स्क्वायर, यहाँ पर कोई भी वन जो है इंटू वन मान लेंगे कि फंक्शन ऑफ x है, ठीक। तो उसी फॉर्म में ये तब्दील है। तो करेंगे क्या, हम तुरंत वाई स्क्वायर डिवाइड करना है, तो होगा वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस वन अपॉन वाई, और यहाँ हो जाएगा x। बोलो भैया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जी सर हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, वन। तो आपको मान लेना लेट, मैंने बताया था कि आप माइनस वन अपॉन वाई को मान लीजिए वी। जैसे माइनस वन अपॉन वाई वी मानोगे तो होगा वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। एक्स रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आपका काम हो गया, ये सारी वैल्यू उठा के आप बस पुट कर दो इसमें। जैसे पुट करेंगे सर तो होगा डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारे पास है डी वी बाई डी एक्स, माइनस कितना होगा बच्चे, माइनस वन अपॉन वाई को वी माना था तो हो जाएगा कितना, माइनस वन अपॉन एक्स को वाई को वी माना था तो माइनस हट जाएगा, यहाँ बचेगा बच्चे प्लस वन बाई एक्स और हो जाएगा वी बराबर आया वन। ये बन गया बच्चे लीनियर इन वी। तो लीनियर इन वी बन गया तो सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले आई एफ निकाल लेंगे, तो आई एफ कितना होगा, ई के पावर वन बाई एक्स डी एक्स, वन बाई एक्स का डी एक्स ई के पावर लॉग एक्स, और ई और लॉग आपस में रेसिप्रोकल तो बचेगा एक्स। तो जो सोल्यूशन होगा जनरल सोल्यूशन वो क्या होगा बच्चे, v इंटू आई एफ दैट इज x इज इक्वल टू एक्स इंटू, यहाँ पर क्यू वन है तो वन प्लस सी। जैसे करेंगे तो होगा वी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ बचेगा बच्चे प्लस सी। v की वैल्यू पुट कर दो, v बराबर आपने माना कितना था, माइनस वन अपॉन वाई, तो माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस सी जो होगा इसका सोल्यूशन होगा। तो कितना आसान है, जैसे ही लीनियर में तब्दील होगा आप अपना काम कर लेंगे, क्योंकि लीनियर के कई क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिए हैं। आशा करते हैं समझ में आए होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई वाई स्क्वायर एक्स क्यू।
कॉस एक्स। तो सबसे पहले एक्स को डिवाइड करो तो होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब एक्स से जैसे डिवाइड करोगे तो यहाँ बचा कितना, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं। अब हमें क्या करना है, आपको देखिए बर्नौली बदल गया, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ क्या है, तो p इंटू वाई, क्यू इंटू वाई का स्क्वायर, वाई का पावर एन होना चाहिए, तो यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो बस डिवाइड कर दो वाई स्क्वायर से, तो यहाँ होगा 1/y² डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x, और यहाँ आएगा y बराबर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। जो भी यहाँ पे आया है उसी को v मान लो, तो 1/y को v मानोगे, जैसे v मानोगे तो होगा -1/y², ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। होगा, हाँ सर होगा, बस उठा पुट कर दो। जैसे पुट करोगे तो यहाँ आएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस कितना होगा बच्चे, 1/x वाई है, तो यहाँ हो जाएगा v/x। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ होगा v/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। क्या ये लिनियर इन वी में तब्दील हो गया है, हाँ सर, बस माइनस को इधर भेज दो, तो यहाँ माइनस को भेजोगे तो होगा डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस v/x बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। कोई दिक्कत बच्चे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, तो आई एफ जो होगा वो होगा e के पावर -1/x डी एक्स, क्योंकि p बराबर यहाँ होगा -1/x। इसका जब करोगे तो होगा e के पावर माइनस लॉग एक्स, और माइनस ऊपर चला जाएगा तो होगा e के पावर लॉग x के पावर -1। तो इसका जो आई एफ आएगा वो आएगा 1/x। तो हैंस जनरल सोल्यूशन जो होगा जीएस वो होगा v इंटू आई एफ, आई एफ का मतलब 1/x इज इक्वल टू q माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कितना, बाई एक्स, प्लस कितना हो जाएगा बच्चे c, x से x कैंसिल हो गया, v की वैल्यू उठा पुट कर दो, v बराबर अपन माना था 1/y, तो होगा 1/x y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, और प्लस से हो जाएगा c। अब इसका आपको सोल्यूशन निकाल लीजिए, तो बाई पार्ट कर लो, जैसे करोगे बाई पार्ट तो ये होगा कितना, एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना होगा बच्चे, साइन एक्स, और फिर होगा माइनस हमें करना पड़ेगा एक्स का 1, और कास एक्स का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स, यही आएगा, ठीक है, प्लस कितना होगा बच्चे सी, माइनस बदल भेज सकते हो, जैसे भेजोगे तो 1/x y बराबर माइनस एक्स साइन एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे साइन एक्स, और प्लस हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल सोल्यूशन हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा बच्चे, जनरल सोल्यूशन, ठीक। तो इतना हम लोग देख लिया बस। तो आज हम लोगों ने इतनी बातें जो है पढ़ी है, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी के सिलेबस में है तो एलडी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और हम लोग जो है आ, कल से जो है फिर से हम लोग अपना लेक्चर 5 जो है कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग तुरंत पढ़ा जाएगा हम लोग की सॉल्युबल फॉर वाई, सॉल्युबल फॉर एक्स, सॉल्युबल फॉर पी, कैलकुलेटेड इक्वेशन, ठीक है, लेग्रांजे इक्वेशन, इसको जो है एक लेक्चर में वाइंड अप करके समाप्त किया जाएगा, फिर हम लोग सेकंड ऑर्डर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। आज के लिए खत्म करते हैं, जय हिंद जय भारत।